पार्टी एक, लेकिन नेता कई खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के गढ़ जोधपुर में वसुंधरा राजे की मौजूदगी, तो राजे के गढ़ बारा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एंट्री। दोनों नेताओं के पहुंचने की वजहें अलग अलग थीं, लेकिन मकसद एक था कि कैसे पार्टी आलाकमान की नजरों में आया जाए। जोधपुर में वसुंधरा पहुंची थी भूंगरा गांव, जहां अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिली, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। नहीं, ये तो ऐसी भयानक घटना है, उसको देख के मैं खुद तो बहुत ही दुखी हूँ। मैंने सुना था, पर देखने के बाद तो उसका एक अलग ही दृश्य सामने देखने को मिलता है। इन लोगों ने दो तो अपनी जान दे दी लोगों को बचाने के लिए, और दो अभी यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी हालत इसकी वजह से खराब है। और अभी मैं अस्पताल जाने वाली हूँ, जो आईसीयू में हैं उनसे मिलने, और जो बाहर बता रहे हैं ऐसे कई 10-15 हैं उनसे मिलने। तो बहुत ही आपको सब मैंने पूरा बता दिया था, अब पूरा परिवार गांव सब मैंने बता रखा है। इस दौरान राज्य के साथ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी मौजूद रहे। वही देवी सिंह भाटी जिन्होंने भूंगरा के पीड़ित परिवारों को सरकार से मुआवजा दिलवाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। और तो और देवी सिंह ने गजेंद्र सिंह शेखावत को उस वक्त बोलने से रोक भी दिया था जब वो भूंगरा गांव के लोगों के घाव पर मरहम लगाने आए थे। तब भाटी ने साफ शब्दों में गजेंद्र सिंह से कह दिया था कि घुमा फिरा कर नहीं, मुद्दे की बात करो। और सरकारों आप मांग कर रहे हैं कि भाई हर एक आदमी ने संविदा और आज से नियुक्ति मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी जो 50 लाख मृतक को आप 50 लाख घायल उसको 25 लाख और एक परिवार से सरकारी नौकरी आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए आगे की क्या रणनीति है, छोड़ो आगे की क्या करना वो वसुंधरा राजे अपने खेमे के नेताओं के साथ गजेंद्र सिंह के गढ़ में आई थीं। राजे ने भूंगरा गांव की मदद का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि राजे ने तो गांव के पीड़ित परिवारों को गोद लेने तक की बात भी कही है। राजस्थान के जोधपुर जिले के भूंगरा गांव में मैं इस वक्त खड़ा हूं और यहां पर कुछ समय पूर्व राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे। परिवार ढांढस बताया, हालांकि वहां पर जो गांव वाले परिवार वाले थे उनकी ये भी मांग थी कि सहायता में सरकार की तरफ से कम मिली है। तो सचिन पायलट ने ये भी कहा कि एक विशेष पैकेज दिया जाए इस पूरी दुकानतिका को लेकर। लेकिन कुछ देर बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया खुद पहुंची और यहाँ पर उन्होंने जहाँ जो घर आगजनी में जो जला है उस घर का दौरा किया और यहाँ जो परिवार है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार वालों से मिली। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये पूरा भूंगरा गांव गोद लेने की बात कही है और 5 सदस्यों की एक टीम बनेगी जो इस पूरे गांव को जहां जहां कितना क्या नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी। लेकिन यहाँ जो ग्रामीण और परिजन थे उन्होंने मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया उनसे भी ये मांग की है। जो इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोग थे जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों को केंद्र सरकार से मांग करें और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार लगातार जो वसुंधरा राजे बहुत एकदम चिंतित नज़र आई और उन्होंने जो उनकी बीजेपी के जो नेता थे उन नेताओं सबसे कहा है कि इस जितनी मदद हो जाए इस गांव की मदद की जाए। वसुंधरा गजेंद्र सिंह के गढ़ जोधपुर आई, गांव वालों की मदद का भरोसा देकर बड़ा संदेश दे गईं। राजे ने सीएम के गृह जिले में आकर एक तीर से 2 निशाने लगा लिए। वहीं गजेंद्र सिंह वसुंधरा विरोधी गुट के साथ उन्हीं के इलाके बारा में जा पहुंचे। कार्यक्रम तो राजकीय विद्यालय के शपथ ग्रहण समारोह का था, लेकिन गजेंद्र सिंह के साथ मंच पर कई ऐसे नेता भी दिखे जो राजे को पसंद नहीं करते। यानी संदेश साफ है कि सीएम का चेहरा बनने की इस लड़ाई में बीजेपी के नेता एक दूसरे के घर में घुसकर सेंधमारी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पार्टी आलाकमान की नजरों में बने रहें। राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जिस तरह से खराब किया है, राजस्थान को जिस तरह से भ्रष्टाचार की राजधानी बनाया, बलात्कार की राजधानी बनाया, राजस्थान की जनता इन सिलेंडरों से नहीं, आपके आचरण व्यवहार, आपके एमएलए के भ्रष्टाचार, उसके ऊपर जाकर वोट देने वाले। सर, राहुल गांधी का दौरा कर रहे हैं, क्या मानते हैं सर आप? राज्य के पैसे लगाए जा रहे हैं आम जनता के। चलिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी पार्टी जिस पार्टी के इनके जो वर्तमान में भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, इनके दादाजी और इनके परदादाजी ने जो है भारत का जिस तरह से विभाजन किया,
भारत के विभाजन को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आज़ादी के समय स्वीकार किया। आज़ादी के बाद 1948 में भारत को के बहुत बड़े भूभाग पर अतिक्रमण स्वीकार किया। 62 की लड़ाई में चीन द्वारा अतिक्रमण को आंख मूंद करके स्वीकार किया। 65 की और 71 की लड़ाई में भारत की सेना ने जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, साहस का प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से विजय हासिल की थी, उसको टेबल पर गंवाया। जिन लोगों ने भारत को मजहब के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जाति के आधार पर बांटा, ऊंच नीच के आधार पर बांटा, बोली भाषा के आधार पर बांटा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वो दाढ़ी बना करके, जनेऊ कमीज के ऊपर पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके और जनेऊ कमीज के ऊपर पहन करके भारत जोड़ने के लिए निकले। बारां में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वसुंधरा विरोधी गुट के विधायक मदन दिलावर, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव भारद्वाज समेत कई नेताओं के साथ बैठक भी की। यानी गजेंद्र सिंह मुंह से निशाना तो गहलोत सरकार और राहुल गांधी की यात्रा पर साध रहे थे, लेकिन बंद कमरे में राज्य के विरोधियों को लेकर शायद कोई और ही खिचड़ी पका रहे थे। राजस्थान तक के लिए बारां से राम मेहता के साथ जोधपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।